नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेटियों को संपत्ति में हिस्से को लेकर फ्रेंड्स हमेशा से विवाद रहा है और फ्रेंड्स ये एक भ्रामक मुद्दा भी रहा है कि किसी बेटी को संपत्ति में कितना अधिकार मिलता है। कई लोग कहते हैं कि बेटी को बेटे से कम अधिकार है, कहीं कहा जाता है कि बेटी को कुछ अधिकार नहीं और कहीं कहा जाता है कि बेटी को समानता के अधिकार है। फ्रेंड्स हमारी जो सोसाइटी, हमारे समाज में फ्रेंड्स ये अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैली हुई है कि जो बेटियों के पिता की संपत्ति में हिस्से को लेकर चलती रहती है। इसकी जो मेन वजह है फ्रेंड्स वो कानून की सही जानकारी नहीं होना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आज हम यही जानने वाले हैं कि बेटियों को कब पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है और कब पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे इस टॉपिक, बेटियों को कब पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। इसमें सबसे पहले आपको बताऊं फ्रेंड्स कि प्रेजेंट भारत में फ्रेंड्स बेटियों को संपत्ति में कितना अधिकार है और कब बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, इसके संबंध में स्पष्ट कानून है। इसमें आपको बताऊं कि हमारे देश में संपत्ति के विभाजन को लेकर अलग अलग कानून है। यह कानून सभी धर्मों के कानून है। मुसलमानों के लिए उनकी पर्सनल लॉ, ऐसे ईसाइयों के लिए भी उनका पर्सनल लॉ है। इन कानूनों में कुछ कानून पार्लियामेंट के बनाए हुए हैं, जैसे भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। इन्हीं कानूनों के साथ फ्रेंड्स कुछ ऐसे कानून भी है जो सभी धर्मों पर एक जैसे लागू होते हैं, जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। यह कानून सभी भारतीयों पर धर्मनिरपेक्ष रूप से लागू होता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि न्यायालय इस अधिनियम की सहायता अनेक मामलों में लेती है। इन सभी कानूनों से किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में अधिकार तय होते हैं, पर ये इसमें फ्रेंड्स ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान में दिए गए मूल अधिकार से विपरीत जाता है तब उस कानून को न्यायालय द्वारा माना नहीं जाता है, क्योंकि न्यायालय का ऐसा मानना है कि किसी भी ऐसे कानून को नहीं माना जाए जो मूल अधिकारों के विपरीत जा रहा है। भारत में अगर फ्रेंड्स मोटे तौर पर देखें तो संपत्ति दो प्रकार की है। तो एक वह संपत्ति जो व्यक्ति ने स्वयं अर्जित की है और दूसरी फ्रेंड्स वह संपत्ति जो किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति है, मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आमतौर पर शहरी अमीर लोगों के पास ऐसी पैतृक संपत्ति होती है जो किसी एक ही स्थान पर अनेक वर्षों से रहते हुए आ रही है। ऐसे संपत्ति फ्रेंड्स हालांकि आज के समय बहुत कम है, फिर भी इस पक्ष को लेकर चलना चाहिए। स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति एक साधारण विषय है। कोई भी ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति ने स्वयं से अर्जित की है उसे स्वयं द्वारा संपत्ति कहा जाता है। अब इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि कब है बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार। इसमें आपको बताऊं फ्रेंड्स, एक पिता की स्वयं द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में बेटी और बेटों को उसके मरने के बाद ही अधिकार मिलता है। ऐसा व्यक्ति बगैर कोई फैसला किए हुए मर जाता है। तब अगर किसी व्यक्ति ने कोई फैसला कर दिया है तो ऐसी स्थिति में तो बेटा और बेटियों को अधिकार है ही नहीं, पर अगर कोई व्यक्ति बगैर फैसला किए मर जाता है तब बेटे और बेटियों को अधिकार मिल जाता है। हिंदुओं के मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है और मुसलमानों के मामले में फ्रेंड्स मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स बेटियों को कब नहीं मिलता ये अधिकार। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊं कि उत्तराधिकार कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी है कि जब बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है, जैसे कि कोई बेटी अपने उत्तराधिकार में मिले हक को त्याग कर देती है, तब उसे संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है। अब भले ही ऐसी संपत्ति उसके पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति हो या फिर उसके पिता को पृथक रूप से मिली संपत्ति हो, अगर बेटी ने अपने हिस्से का त्याग कर दिया है और किसी पक्षकार के पक्ष में रिलीज डीड लिख दी है तो उस रिलीज डीड को रजिस्टर करवा लिया है, तब बेटी किसी भी अधिकार को क्लेम नहीं कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड कि यदि फादर के द्वारा, पिता के द्वारा बेटों की वसीयत कर दी गई हो। तो इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि यदि पिता स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति की वसीयत बेटों के पक्ष में लिख दे और बेटियों को पूर्ण रूप से खारिज कर दे तो ऐसी वसीयत भी रजिस्टर्ड करवा लिया जाए, तब पिता के मरने के बाद बेटियों को संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। फिर वे अपनी संपत्ति के संबंध में कोई भी अधिकार की मांग न्यायालय में जाकर नहीं कर सकती, क्योंकि पिता ने ही उन्हें उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है और संपत्ति की स्वयं द्वारा अर्जित की थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जहां हमने जाना कि बेटियों को कब अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है और कब नहीं मिल सकता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे थम्स अप करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें। जुड़े रहे हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।